ओम नमः शिवाय। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 24 मई 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशिफल तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले राशिफल का कार्यक्रम शुरू करें, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, या फिर कोई रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए राशिफल का कार्यक्रम शुरू करते हैं पंचांग के साथ। वार बुधवार, मास ज्येष्ठ, तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की पंचमी, नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु 3:06 तक, उसके बाद पुष्य। राहु काल का समय रहेगा 12:23 से 2:03 तक का। गंड योग भव करण अभिजीत मुहूर्त आज के दिन नहीं रहेगा। अब ग्रह स्थिति में नजर डाल लेते हैं। बुध देव, राहु देव, गुरुदेव मेष राशि में, वृषभ राशि में सूर्य देव रहेंगे, शुक्र देव मिथुन राशि में, कर्क राशि में मंगल देव, केतु देव तुला राशि में, कुंभ राशि में शनि देव। चंद्रमा आपका 8:06 तक मिथुन राशि में रहेगा, उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इन्हीं ग्रह स्थितियों में मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया है। मेष राशि, चंद्रमा आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप दिन आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्चों की अधिकता रहेगी, आपकी सुख सुविधा पर खर्च हो इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। हानि किसी भी प्रकार की नहीं है। व्यापार विस्तार करने के लिए भी दिन अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र का माहौल भी अनुकूल रहेगा, जिस प्रकार के संकेत दिखा रहा है। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है। बातचीत के जरिए किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने का प्रयास आपको करना चाहिए। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव लेने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। मित्रों से सहयोग आप प्राप्त करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां खर्चीली रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप काम के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। यात्रा के बड़े लाभ आप कमा सकते हैं। पुराने कोई दिनों से टले हुए कामों में गति आप दे पाएंगे। नए सौदे व्यापार में हाथ लग सकते हैं। वहीं कार्य क्षेत्र का माहौल आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। पदोन्नति के नए अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन देखा जाए तो वह भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। पारिवारिक माहौल भी अनुकूल रहने वाला है। किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसे आप प्रपोज कर सकते हैं। विवाह प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। किसी जातक का विवाह फाइनल हो जाए इस प्रकार के भी संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधित फिलहाल किसी तरह की आपको परेशानी नहीं रहने वाली। मिथुन राशि, चंद्रमा आपके प्रथम भाव से दूसरे भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप समय आपके लिए हल्का फुल्का विवाद दिखा रहा है। बातचीत के जरिए आप विवाद सुलझा सकते हैं। ग्रह गोचर पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो वहां भी विवाद की आशंका बनी हुई है, परंतु अधिकारी वर्ग साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी कराने वाला समय रहेगा। नया प्रेम प्रसंग भी चालू हो इस प्रकार के संकेत दे रहा है। पारिवारिक विवाद से जरूर आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। व्यापार विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधित फिलहाल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मित्र वर्ग सहयोगी रहेंगे, जिस प्रकार के संकेत बना रहा। कर्क राशि, चंद्रमा आपके 12वें भाव से प्रथम भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप पुराने टले हुए कामों में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित फिलहाल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। निवेश करके बड़े स्तर का लाभ आप कमा सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पूर्णतः पक्ष की बनी हुई है। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। मित्रों से सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे।
सिंह राशि, चंद्रमा आपके 11वें भाव से 12वें भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप आपके लिए दिन व्यर्थ के तनाव देता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारी वर्ग भी आपको परेशान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में तो आपको सतर्क रहना चाहिए। वही व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए कोई नए नियम आपको परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। हानि किसी प्रकार की भी नहीं रहेगी, परंतु आपको निवेश करने से बचना चाहिए। स्थितियां थोड़ी बहुत खर्चीली दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी ये छोटी मोटी समस्या खड़ी कर सकता है। जहां तक रहेगा मौसमी इन्फेक्शन रहेगा तो आपको सतर्क रहना चाहिए। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है, परंतु विवाह के प्रस्ताव लेने के लिए समय अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा। कन्या राशि, चंद्रमा आपके दशम भाव से 11वें भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप आपके लिए व्यापारिक गतिविधियां तेज होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए भी पदोन्नति के नए अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य अगर कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान आप प्राप्त कर पाएंगे। संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका भी समाधान आप प्राप्त कर पाए, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। मित्र और सहयोगी रहने वाले हैं। पारिवारिक माहौल सहयोगी रहेगा। जीवन साथी से अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य के प्रति अगर पहले से कोई बीमार चल रहे हैं तो थोड़ी सी सतर्कता आपको रखनी चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला राशि, चंद्रमा आपके नवम भाव से दशम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप आपके लिए कोई नया कानूनी विवाद खड़ा हो, इस प्रकार के संकेत दे रहा है, जिसका मानसिक असर पड़ेगा तो आपको वहां पर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूरा दिन आपके लिए लाभ के अनेकों अवसर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र का माहौल भी अनुकूल रहेगा। अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से प्रसन्न होंगे। पदोन्नति की संभावनाएं भी प्रबल रहने वाली है। वहीं व्यापार में आप अच्छी वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। साझेदारी का व्यापार करते हैं तो अच्छा लाभ आप कमा पाएंगे। स्वरोजगार से जुड़े हुए जातकों के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। किसी प्रकार की हानि नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य में तनाव संबंधित कोई समस्या खड़ी हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई और समस्या रहे, इस प्रकार के संकेत नहीं है। मित्रों से सहयोग प्राप्त करने में कामयाब आप रहने वाले। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपके अष्टम भाव से नवम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप स्वास्थ्य में लाभ ये आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबी किसी बीमारी से चले आ रहे थे तो उसमें भी लाभ प्राप्त होगा, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति थोड़ी सी खर्चीली रहने वाली है। वहीं छोटे मोटे विवाद की आशंका भी बनी हुई है, परंतु दोनों में ही हानि हो इस प्रकार की संभावना नहीं है। बातचीत के जरिए आप विवाद सुलझा सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां खर्चीली रहने वाली हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ समय अच्छा निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में समय अनुकूल बना हुआ है। मित्रों से सहयोग प्राप्त करेंगे। विवाह के प्रस्ताव लेने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। धनु राशि, चंद्रमा आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप अगर देखा जाए तो ये विवादों में बढ़ोतरी कराता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई विशेष विवाद हो इस प्रकार की संभावना नहीं है। कार्य क्षेत्र में पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं तो उससे विवाद होने की आशंका है। वहीं घर के पड़ोसियों से विवाद रहेगा छोटा मोटा, इस प्रकार के ये संकेत दे रहा है। मानसिक तनाव आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां फिर भी पक्ष की दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल फिलहाल नहीं बन रहा। मकर राशि, चंद्रमा आपके छठे भाव से सातवें भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप जीवन साथी के साथ प्रबल नोकझोंक रहे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। मित्रों से भी नोकझोंक की संभावना बनी हुई है तो आपको शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित फिलहाल किसी तरह की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। अगर पहले से बीमार चल रहे हैं तो आपको विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता बनी हुई है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष की दिखाई दे रही है, परंतु निवेश करने से आपको बचना चाहिए। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ नोकझोंक की संभावना। प्रेम प्रसंग में भी अच्छा समय आपका नहीं निकल पाएगा। दिन नकारात्मक परिणाम देने के संकेत दे रहा है तो आप शांत रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके पंचम भाव से छठे भाव में प्रवेश कर रहा है। कोई
नया कानूनी विवाद खड़ा हो, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। व्यर्थ की यात्राएं भी ये बना रहा है। यात्रा के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। पेट संबंधी रोग उभरने की आशंका बनी हुई है। पहले से बीमार चल रहे हैं तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है, उससे आपको बचना चाहिए। बाकी पारिवारिक माहौल सहयोगी रहने वाला है। जीवन साथी से अच्छा समय निकालेंगे। प्रेम प्रसंग में अच्छा समय निकाल सकते हैं। मित्र पक्ष भी सहयोगी रहेंगे। मीन राशि, चंद्रमा आपके चौथे भाव से पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप प्रेम प्रसंग के अंदर नोकझोंक की संभावना बनी हुई है। वैवाहिक जीवन में नोकझोंक की संभावना है। वहीं संतान पक्ष को लेकर कोई समस्या खड़ी हो सकती है। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। दिन आपके लिए फिर भी सामान्य फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है, परंतु निवेश करने से आपको बचना चाहिए। वही कार्य क्षेत्र का माहौल भी थोड़ा सा तनाव देने वाला रहेगा। व्यापार में भी तनाव मिले, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। मित्र लोग सहयोगी व्यवहार करने वाले हैं। विवाह के प्रस्ताव देने लेने से आज आपको बचना चाहिए। शांति से दिन निकालने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के कार्यक्रम के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।